हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस समय हम लोगों के सीटेट के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस में ईवीएस क्या-क्या पूछ रहा है और किस तरीके से हम अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा की तरीके से जब भी पेपर आते हैं और मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, मल्टीपल सेट्स होते हैं, तो एक ही तरीके के क्वेश्चन ट्रेंड करते हैं। तो अभी तक जितने एग्जाम्स हो चुके हैं, जैसा कि आपको थंबनेल में ऑलरेडी मिल चुका होगा, इन सारे पेपर के एनालिसिस करके हम आप लोगों को बता रहे हैं कि किस किस प्रकार के और कौन कौन सी फील्ड से क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया मानचित्र से। किससे पूछा गया? मानचित्र से। आप लोग जानते हैं ना, मैपिंग की बात कर रहे हैं। अब मैपिंग में क्या क्या पूछा गया? तो सबसे पहले मैपिंग में आपको सारे स्टेट्स की कैपिटल पता होनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा। पहला हमने क्या कहा? स्टेट्स की राजधानियां, राजधानी पता होनी चाहिए। किसकी? राज्यों की। ठीक। दूसरा इसमें क्या पूछा गया कि जितने भी राज्य हैं उनकी लोकेशन का आपको आइडिया होना चाहिए कि भारत में जम्मू कश्मीर कहां है, कर्नाटक कहां है, तमिलनाडु कहां है, आंध्र प्रदेश कहां है, उड़ीसा कहां है, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि उन्होंने पूछा कि गुजरात गांधीनगर से भोपाल किस डायरेक्शन में है, भोपाल से लद्दाख किस डायरेक्शन में है, लद्दाख से शिलोंग किस डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से जो डायरेक्शन वाले प्रश्न होते हैं, यानी दिशाओं वाले प्रश्न होते हैं, वो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा इसमें पूछा गया पक्षियों से। किससे पूछा जा रहा है? पक्षियों से पूछा जा रहा है। तो पक्षियों की विशेषताएं क्या है? कौन से पक्षी ऐसे हैं जो अपना घोंसला सिल करके बनाते हैं? कौन से ऐसे पक्षी हैं जो घोंसले की सुंदरता को देख करके किसमें अपने अंडे देंगे इसका निर्णय करते हैं? कौन से ऐसे पक्षी हैं जो सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाते हैं? कौन से ऐसे पक्षी हैं जो वायर्स यानी तारों वगैरह का उपयोग करके घोंसला बनाते हैं? तो इन सबसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। वो क्वेश्चन जो बच्चों ने बताए हैं हम उन्हीं को बता रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आया है हाथियों के समूह से। हाथियों का समूह, आप लोगों को पता होगा हाथियों के समूह की बात करें तो जो मादा हाथी होता है वो समूह का लीड करता है। नर हाथी कभी भी समूह में नहीं चलते हैं, वो अकेले अकेले रहते हैं और मादा हाथी ग्रुप बना करके चलते हैं। जिस ग्रुप में जो बच्चे होते हैं वो भी उन्हीं मादा हाथी के ग्रुप में चल रहे होते हैं। इसके अलावा जो पूछा गया वो पूछा गया डांस यानी नृत्य। तो नृत्य के बारे में पूछा गया। तो नृत्य आप लोगों को दो तरीके के नृत्य पता है ना, क्लासिकल डांस और फोक डांस। तो इनके जो नाम है वो याद रखिएगा। जैसे जो पूछा गया था वो मणिपुर का मणिपुरी पूछा गया था, इसी तरीके से बाकी जितने भी क्लासिकल डांस है उन सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो पूछा गया वो पूछा गया लैंग्वेज यानी भाषाओं पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है। किस पे पूछा जा रहा है? भाषाओं पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को भाषाओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक। तो ये वो जो एक स्टूडेंट ने जो क्वेश्चंस बताए वो ऐसी तरीके से दूसरे स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चंस बताए, क्योंकि हम लोग अलग अलग शिफ्ट में बच्चों से खुद कह रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारी सीरीज में बताया भी गया था, तो बच्चों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और बहुत अच्छे तरीके से बच्चे जितना याद था। आप सिंपल सी बात है भाई, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, यहां पर एक चीज देखने को मिल रही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की थी और नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क जो 2005 का है, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क ये दोनों हैं, ईवीएस से रिलेटेड इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा और किससे पूछा गया? इसमें इन्होंने निपुण भारत का पूरा नाम पूछा है। निपुण भारत का पूरा नाम भी पूछा है। आप लोगों ने बाकी जितने भी एनालिसिस देखे होंगे उन सारे एनालिसिस से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग लेकर के बैठे हुए हैं। दूसरा इन्होंने पूछा है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के राज्य। तो अरब सागर के किनारे कौन कौन से राज्य स्थित है, बंगाल की खाड़ी के किनारे कौन कौन से स्थित हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा भोजन पूछा गया है, महाराष्ट्र का भोजन। तो महाराष्ट्र का भोजन पूछा गया है। तो बाकी भी जो प्रमुख भोजन है उन सब के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने राजस्थान के डांस के बारे में पूछा गया है, जिसमें सिर पर वो बर्तन रख करके नृत्य करते हैं। तो वो ऑलरेडी आप लोगों के नृत्य वाले सेक्शन में कवर कर लिया गया है। ठीक है। जो चीजें रिपीटेड मैनर में आ रही हैं उनको हम नहीं बता रहे, क्योंकि एक बार बताने पे
फिर इसके बाद अगले बच्चे ने बताया है मोर पक्षी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मोर पक्षी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मोर पक्षी को बल्कि सारे पक्षियों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा रेलगाड़ी से क्वेश्चन पूछा गया है, रेलगाड़ी की समय सारणी, रेलगाड़ी की समय सारणी से क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि एक ट्रेन है जो इतने इतने स्टेशन पर जाती है, अराइवल टाइम ये है, डिपार्चर टाइम ये है, तो वो कितने किलोमीटर की दूरी तय की, गाड़ी की चाल क्या थी, गाड़ी कितने समय में पहुंचेगी, कितने घंटे का समय लगेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस भी इसमें पूछे गए हैं, ठीक। इसके अलावा दक्षिण भारत के मेलों से भी प्रश्न पूछे गए हैं। दक्षिण भारत के मेले, किसके मेले पूछे गए हैं? दक्षिण भारत के जो मेले वगैरह थे उनसे प्रश्न पूछे गए हैं। और हाँ, ये पूछा गया है चित्रकला, चित्रकला किसकी चित्रकला की बात करेंगे तो वाराणसी की चित्रकला पूछी गई। तो इसके अलावा बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग्स है वो गोथिक आर्किटेक्चर है। तो इन सब सारी चीजों को भी आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, तो चित्रकला वगैरह वाली चीजों को भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें बता रहे हैं, नेक्स्ट बच्चे के द्वारा बताया जा रहा है कलमकारी चित्रकला आई है। कलमकारी, अगले बच्चे ने बताया है कलमकारी चित्रकला के बारे में पूछा गया। मधुबनी भी पूछा जा रहा है, ट्रेन वाला बता ही दिया हमने। इसके अलावा पश्मीना, पश्मीना ऊन के बारे में भी पूछा जा रहा है। पश्मीना ऊन, पश्मीना बकरी के बारे में पूछा गया है, कितने स्वेटर के बराबर इसके अंदर गर्मी होती है, ये वाला क्वेश्चन बच्चों ने बताया है। तो कुल मिलाकर के जितने क्वेश्चंस हम लोगों को पता चल पा रहे हैं बच्चों के द्वारा मेमोरी बेस में, एक भी क्वेश्चन हम अपनी तरफ से मिला नहीं रहे। बच्चों का जो रिस्पॉन्स आया है हमने उन्हीं क्वेश्चंस को देख करके और उसी हिसाब से समझ करके इन क्वेश्चंस के बारे में बताया है। तो हमारा प्रयास ये है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर ले, अच्छे ढंग से तैयार कर ले, ताकि अच्छे ढंग से इन चीजों की प्रिपरेशन की जा सके। तो उसी तरीके से जैसे जैसे क्वेश्चंस हम लोगों को पता चलते जाएंगे उसी तरीके से इनको हम और भी ज्यादा इनरिच करते जाएंगे। तो अब मैं अपनी इसी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं, और जैसे हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे हम लोग फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।